अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत अच्छा पकाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा और अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा। तो आज है मंडे और मंडे वाले दिन ये होता है कि आपको पता है सबकी रूटीन एक चेंज हो जाती है। ज़ाहिर है हर घर में ये होता है कि बच्चे भी आजकल तो खैर बच्चों की तो स्कूल की छुट्टी है, ये सुकून है, लेकिन वो लोग सो रहे होते हैं, खूब मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा है सर्दी है, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी में एंड में बड़ी ठंड पड़ जाती है। तो ये है कि बस सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, हर तरफ वही नज़ले बुखार खांसी सब बीमार पड़े हुए हैं। तो बस ख्याल करें बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ ख्याल तो हम करते ही है, लेकिन जो चीज़ होनी होती है वो होती है और अपने टाइम से जाती है। आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, कितनी भी केयर कर लो, लेकिन टाइम से आती है। लेकिन कोशिश थोड़ी ये भी करने देती है कि चलो सर्दी से बच जाए, इस चीज़ से बच जाए, इस चीज़ से बच जाए और ख़ास तौर पर बच्चों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़े मज़ेदार से यहाँ पर हम बनाएंगे पोटैटो क्रॉकेट्स, जो हम बनाएंगे चीज़ और उसके साथ कुछ वेजिटेबल के साथ, आलू वगैरह के साथ, ठीक है। इसके साथ ये बन रहे बड़े मज़ेदार से मेथी के पराठे भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप उसको ऑयल या घी में फ्राई करेंगे तो पराठे बन जाएंगे और अगर आप वैसे बनाएंगे तो वो क्या होगा कि वो रोटी बन जाएगी। और साथ में बना रहे कसूरी चिकन हांडी, ये भी बड़े मज़े की है। कसूरी चिकन के अंदर ज़ाहिर है हम मेथी का इस्तेमाल करेंगे और मेथी जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, चाहे वो ड्राई फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रेश हो। फ्रेश तो आजकल बड़ी आई हुई है और हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त इसकी सब्ज़ी भी बन रही है, मेथी शलजम वगैरह डाल के, तो बड़े मज़े की गाजर के साथ सब्ज़ी भी बन रही है। तो आज ये 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास रुबाब किचन अप्लाइंसेस है जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी फ्लेम है और बहुत तेज़ी से ये खाने को पका लेती है। उसके अलावा ये पैन से बाहर नहीं जाती इसकी हीट। नोब इसके बड़े ज़बरदस्त है, यहाँ पर बर्नर बड़े अच्छे हैं ऊपर की। यहाँ पर आप ग्रिल देखें, इतनी ज़बरदस्त मजबूत किस्म की है, बहुत ही हैवी है, वरना अमूमन आप रखो पैन तो स्लिप होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देखें गिरफ्त किसकी कितनी अच्छी है और ये नोब्स है ये सारे मेटल के हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इनका ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है। ओवन का भी इस्तेमाल आपको बता दिए, माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल बता दिए। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति, ये दोनों का आप इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है, आपके खानों में जायका देते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ हमेशा की तरह ये बड़ी खुशी है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आज इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, और इसको जला देते हैं। यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर देते हैं ताकि गर्म हो और साथ में आपको अज्जा भी बता देते हैं, ठीक है। हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, टोमेटो पेस्ट चाहिए तकरीबन आधा कप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसी प्याज 1 कप है, लेमन जूस आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा और ऑयल लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो हम लेंगे तकरीबन इसके अंदर आधा कप लेता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को क्यूब में कटिंग करके इसके अंदर मेथी, काली मिर्च, नमक लगाते हैं इसके अंदर। तो बाकी हम मसालों को तैयार करते हैं। यहाँ पर जाएगी, ये चिकन है बोनलेस, ठीक है, इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी काली मिर्च, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास नमक, ये इसमें थोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के अंदर जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, इसके निकाल दीजिएगा बीज और उसके बाद इसको डाल देते हैं नींबू का रस। अगर आ भी जाता है बीज तो आराम से निकाल लीजिएगा। आजकल सीज़न है नींबू का, बड़े अच्छे अवेलेबल और काफ़ी जूसी भी है। चलिए जी, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इसको मिक्स करके रखते हैं।
कसूरी मेथी का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि एनेक्स दे रहा है आपको आज भी गिफ्ट। हमेशा एनेक्स आपको बहुत ज़बरदस्त सी गिफ्ट हैम्पर देता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिलक्स केटल है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और रात के टाइम पे कॉफ़ी पीने को भी दिल करता है, चाय पीने को भी दिल करता है, लेकिन जब आप चूल्हे के पास जाते हैं तो गैस ही ख़त्म हो जाती है। तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बच्चों को दूध भी गर्म पानी गर्म करके दूध बना के भी दे सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो आज का सवाल ये है कि मेथी के आपने फ़वाइद बताने हैं, ठीक है। अब पहले तो हमने ये भी सवाल किया था कि कहाँ किया, ये तो सबको ही पता है, लेकिन मेथी के आपने फ़वाइद बताने। आज 2 जगह हम मेथी का इस्तेमाल करें तो आपने बताने कि मेथी के क्या फ़वाइद हैं, ठीक है। तो तरीक़ेकार वही है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिए, प्रॉपर एड्रेस या आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और जीतिएगा यहाँ पर डिलक्स केटल एनेक्स का। अच्छा जी, यहाँ पर जा रहा है आधा कप के इतना ऑयल, ठीक है। ऑयल डाल देते हैं। ये हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये अब इसमें डालते हैं और इसमें डलेगी प्याज। प्याज को पीस लिया है, इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी मसाला हमने बनाना है, तो प्याज को पीस लिया। तकरीबन आपने ले लिया 2 अदद बड़े प्याज, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि इसका पानी जो है ड्राई, ठीक है जी। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़ाहिर है प्याज पिसा हुआ है, पानी वाला प्याज है, और अभी इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए, ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें डाला था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और पिसी हुई प्याज, ठीक है। ये डाल के मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि ज़रा पानी वाला तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ड्राई होने में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसमें काली मिर्च, उसके साथ इसके अंदर कसूरी मेथी और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालकर इसको मैंने रख दिया था। अब इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज और पिसे हुए टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको हमने पकने देना है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है अदरक और लहसुन, नमक मैंने पहले इसमें डाल दिया है, कसूरी मेथी भी डाल दी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी नमक जो है वो नहीं डालूँगी। मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल दिया था। कम हो जाए कोई बात नहीं, हम दोबारा भी डाल देंगे, लेकिन तेज़ जब डालेंगे तो फिर तेज़ से क्या होगा, ये फिर कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेशक आप बाद में ज़रा चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको लगे कि भी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा प्याज को ग्राइंड करके डाल दीजिए, और कम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, एक बन रहे मेथी के बड़े मज़ेदार से पराठे भी बन रहे हैं, और उसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर जो कसूरी चिकन हांडी, ठीक है। और साथ में बन रहे हैं यहाँ पर जो बड़े मज़ेदार से पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स बन रहे हैं। क्रॉकेट जो है उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल भी डालेंगे, हल्का सा उसको स्टोव फ्राई करके वो इसमें डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि मैंने टमाटर डाल दी। अब मुझे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, ये चीज़ें चाहिए। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं हल्दी, ले लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर ज़ीरा, ये देख लीजिएगा। प्याज के बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिए पेस्ट जो की हुई वो, और इसके बाद ज़ीरा, ज़ीरे के बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी हल्दी, और साथ में बात करते हैं हुबैरा के साथ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हुबैरा आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिदा, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, मज़े में, फिट फाट। आप बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। मैंने मेथी के फ़वाइद बताने थे। जी जी, एक तो मेथी के बारे में आपको पता है कि सुन्नत है कि इसे सोने के भाव भी लेके खाएं, और कसूरी मेथी तो वैसे भी मशहूर है। और दूसरा मैंने ये बताना था कि जिन लोगों के बच्चियों के हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं ना, जी जी। उसके लिए जो मेथी होती है ना,
मेथी के जो पत्ते होते हैं इसे पीस कर अगर नीम गर्म पानी के साथ तकरीबन 21 दिन निहार मुंह खाएं ना, तो इससे हार्मोन अनबैलेंस जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर पेट निकला हुआ है तो मेथी दाना और कलवंजी जो है ना, ये अगर आप नीम गर्म पानी के साथ सुबह और शाम को खाएं 40 दिन, तो बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। और इसी तरह जो है कि मेथी के जो है कि अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप मेथी के पत्ते जो हैं ना वो सरसों के तेल में उबाल के उसे बालों के जड़ों में लगाएं और तकरीबन 2 घंटे के बाद उससे वॉश करें, तो उससे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खुश्की दूर होती है। चले तो वेरी मेथी गुड के तो वेरी गुड। मेरे ख्याल है पूरा घंटा प्रोग्राम चलता रहे तो हाँ मैं इसके बहुत ज्यादा फवाइद बता सकती हूँ, तो मैंने कहा चलें चंद फवाइद मैं बता चले देती हूँ, ठीक ज़बरदस्त, है। बहुत शुक्रिया आपका। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो मेरा बेटा आप सारा कुछ पूरा कर देती हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बस फिलहाल तो मेरी यही फरमाइश होगी कि अगर अल्लाह करके मेरा इनाम निकल आए तो ज़रा बच्चों को भी खुशी होती है कि हमारी मामा अक्सर कॉल करती हैं, और मेरा बेटा कोई फरमाइश नहीं। चले अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आमीन सेहत आमीन आमीन। चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने वाकई बड़ी चीज़ों के फ़ायदे बता दिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए। तो अच्छा, ये बताने का मकसद यही होता है कि बहुत सारे लोगों को जब नहीं इसका पता तो उसको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा बड़े मज़ेदार सा मसाला तैयार है, ये दही जाएगा, ठीक है। दही अपने डाल दिया, बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर काली मिर्च मैंने इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। तो काली मिर्च का अब हम यहाँ पे रख देते हैं। क्रीम थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी, चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ा सा, कि ताकि वो अच्छी तरह उसकी मैरिनेशन हो जाए। तो अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे, और यहाँ पर जो चिकन है ये हम इसमें डाल के इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, ये चिकन इस मसाले के साथ बड़ा अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है जी। चिकन गलता रहेगा, बस हरी मिर्ची और हरा धनिया आखिर में चला जाएगा, ये पूरी ग्रेवी इसकी जो है रेडी हो गई है। बस चिकन डालते हैं और इसको कवर करते हैं और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इसको इस तरफ रख लेते हैं। अच्छा चलिए जी, मैमूना से बात करते हैं, डीजी खान से, जो हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हैं? हेलो, जी जी, आप बताएं क्या हाल है आपका? खैरियत से हो? ठीक हो? आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। आप बोले, क्या कह रही है? आप बोले। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा आज भी आप बहुत प्यार लग रहे हैं ब्लैक कलर के सूट में। मेरा भी आज मैंने ब्लैक सूट पहना है। चले वेरी गुड। और मुझे बताए सवाल का क्या जवाब देगी? सवाल क्या है? मैंने नहीं सुना ना। सवाल ये है कि मेथी के फवायद बताए, क्या क्या फ़ायदे हैं? मेथी के बहुत फवायद है, जिसमें इसमें आयरन भी मिलता है। अच्छा और नहीं पता ज्यादा मुझे। अच्छा, और नहीं पता, बस इतना ही पता है। चले कोई बात नहीं, चले चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको दम पे रखा हुआ है, चिकन भी गल जाएगा, थोड़ा सा ड्राई होगा, हरी मिर्च हरा धनिया जाएगा और क्रीम जाएगी। यहाँ पर डालते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून की तरह हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल, ठीक है। मेरे पास है गाजर है, मटर है, प्याज है, हरी मिर्च, ये हम डाल के हल्का सा इसको आपने ज़रा सा सौटे कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक अदद हरी मिर्च भी इसमें डाल देती हूँ, बारीक कटी हुई 1 से 2। तो फिर इसके बाद आपको साथ साथ में रेसिपी भी बताऊँगी, और इसके साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। वरना गर्म आलू के अंदर डालेंगे तो आलू क्या होगा कि वो फिर थोड़ा सा, आपको पता है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ पर हरी मिर्चों को, गाजर को थोड़ा सा हल्का सा तेज़ आंच में। ये बड़े मज़े के होते हैं, बच्चों को दीजिएगा, बड़े से बड़े शौक से खा लेते हैं, सही है। तो अभी आपको इसके इंग्रीडिएंट्स भी बताती हूँ, और यहाँ पर इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये बटर है मेरे पास एक, ठीक है। इसके बाद इसमें गाजर है, प्याज और हरी मिर्च है। अच्छा, इसलिए ये हल्का सा इसको सॉफ्ट करें कि ताकि जब आप बनाए क्रोकेट्स बनाए तो वो क्या होगा कि वो टूटेंगे नहीं, वरना ये निकल जाता है प्याज अंदर से, ठीक है। और सब्जियाँ तो बस थोड़ा सा आपने इस तरह से काली मिर्च, नमक डालेंगे, इसमें जाएगी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है।
इसमें डाल देते हैं नमक। अभी मैं आपको इंग्रीडियंट्स भी बताती हूँ। आधी चाय का चम्मच नमक। चले जी, इसका करते हैं चूल्हा बंद। ये देखिए हल्का सा इस तरह से कि ये क्या हल्के से सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बॉल में निकालती हूँ और बाकी की जो इंग्रीडियंट्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक और काली मिर्च मैंने इसमें डाल दिए। इसको मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ और आपको अज्जा पर बताती हूँ, ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है। इसके बाद इसमें बाकी की जो अज्जा है वो हम डालेंगे और बाकी आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने जो आपके सामने अभी जो मिक्स करके वेजिटेबल रखी थी ये मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। जो बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार से पोटैटो क्रॉकेट्स, ठीक है। काली मिर्च, नमक, इसके साथ मैंने हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था गाजर, साथ में मैंने इसमें डाल दी थी यहाँ पर प्याज, ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च को मैंने नहीं पकाया, इसलिए नहीं पकाया कि शिमला मिर्च जो है ना वो एकदम से काली पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। बस ये हम लेते हैं शिमला मिर्च थोड़ी सी डालते हैं। अभी साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर जो बनाएंगे यहाँ पर मेथी के पराठे, वो तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। कसूरी जो चिकन है वो रेडी है, बस हरी मिर्चें हरा धनिया डालना है, उसको भी मैं साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ जो हम इस बनाएंगे। हमारे पास मज़ेदार से बन रहे हैं यहाँ पर क्रॉकेट्स, ठीक है, पोटैटो क्रॉकेट्स जिसके अंदर थोड़ी सी चीज़ वगैरह है। चलेगी, मिसेस हसन से भी बात कर लेते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। मैंने गाजर का हलवा बनाया आपका और वो बेसन के लड्डू बनाए। अरे ज़बरदस्त बने थे, आपने देखा ना? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे जी बने जी जी। और आप आज का सवाल का जवाब दूंगी जी बिल्कुल दीजिए जी। सांस वालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है मेथी, शुगर वालों के लिए, बलगम के लिए, खून भी साफ करती है। अच्छा, हाँ जी। तो चलें जी, हमने नोट कर लिया और इसके साथ कोई फरमाइश है तो वो भी आप बता दीजिएगा जी। फरमाइश ये है, वो जो बेसन की कतलियाँ बनती है ना मेरे दाल के, वो बड़े मज़े की होती हैं बेसन की कतलियाँ। चलें जी, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करते हैं, फिर हम इसको शेप देंगे। यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे, इसको फ्राई करेंगे और दूसरी साइड पे हमने बनाने हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार से यहाँ पर जो हम मेथी के पराठे, उसकी तरफ भी चले जाएंगे। ड्यूरिंग ब्रेक में इसको आराम से फ्राई करती रहूँगी, सिर्फ एक आध मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर चिकन भी हमारा कसूरी रेडी हो चुका है, उसका भी आपको एक दफ़ा सारा रिकैप कर दूंगी। वैसे तो मैं बार बार करती रहती हूँ। अच्छा, इसको बड़े अच्छे से मिक्स करना है। हल्का सा जो हमने इसको फ्राई किया था ना ऑयल के साथ, तो उससे ये होगा कि वेजिटेबल सारी मतलब सॉफ्ट सी हो गई है, तो जब आप इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे तो वो निकलेंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए, इसको हाथ से मैश कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगी चीज़। पहले मैंने कहा ये मिक्स करती हूँ, फिर मैं इसमें डालती हूँ ये चीज़। ये देखें, ये हमारे पास चेडर चीज़ है, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें, जितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग होगी ना तो बड़े स्मूथ से बनेंगे, वरना क्या होता है कि वो फिर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। बस एक दो इसका बताती हूँ, फिर हम उसकी तरफ आ जाएंगे ताकि ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको फ्राई करें और उसके बाद हम इसको बना लें। चले जी, हो गया। इसमें जा रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये हम डालेंगे और एक अदद अंडा ले लेते हैं, ठीक है। आप जो टेम्पुरा के लिए हम बनाते हैं आटे के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और ऑरिगानो डाल के, वो भी आप कर सकते हैं। वो मेरे पास वो भी बॉल रखा हुआ है और इसके साथ हम इसको वो भी कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा इसमें पानी डालूंगी तो आराम से इसका क्या होता है, ये फिर उड़ता नहीं है, वरना क्या होता है कि ये फिर
फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। और यहाँ पर भी हमें चूल्हा ऑन करना है, इसलिए कि हमने यहाँ पर पराठे बनाने हैं। चलिए ये कर लिया। यहाँ पर आपने इसको लेना है, इस तरह से आपने इसका शेप देना है, ठीक है। अच्छे से आपने इसको शेप दे देना है। अंडे में कोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पूरा ये मिक्स करके रखा हुआ है, इसमें हम कोट करेंगे, ठीक है। हल्का सा आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। बस ऑयल गर्म होगा, इनको करेंगे फ्राई। फिर इतनी देर में यहाँ पर मेथी का जो आटा हमने डो बनानी है उसकी तरफ भी चलेंगे, वो भी आपको बता देते हैं किस तरह से हमने उसको बनाना है। तो साथ साथ में ये भी काम होता रहेगा। और ड्यूरिंग ब्रेक क्या करूँगी, मैं इसको आराम से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। बस 2 आपको बताती हूँ, बाकी हमने ब्रेक में बनाने हैं। इसको इस तरह से करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा शेप आ जाएगा। चलिए ये यहाँ पे रखते हैं। चिकन भी हमारा रेडी है, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। और फिर आ जाएंगे कसूरी पराठों की, जो मेथी के पराठे हैं उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, ये मैं इसको यहाँ रखती हूँ और ये यहाँ जाएगा ये ब्रेक में। यहाँ पर ये देखें चिकन रेडी है, ये देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा सा इसका मसाला वसाला तैयार हो चुका है। चाहे तो थोड़ा सा पानी का इसमें छटा भी आप दे सकते हैं। अगर वो जैसे अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है ड्राई हो गया, ये देखें, हल्का सा पानी का छटा दे के आप इसको ज़रा कर सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्रीम जाएगी इसके ऊपर। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखते हैं यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है, मोटी मोटी हरी मिर्चें। अच्छा ये हो गया रेडी। यहाँ पर हम इसको भी फ्राई करते हैं। इसका मैंने चूल्हा नहीं जलाया। इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से करना है। अच्छा थोड़ा हाई फ्लेम पे कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम ड्यूरिंग ब्रेक कर लेंगे। चलो ये हो गया, इसको मैं फ्राई करके निकालती हूँ और फिर आगे आपको साथ साथ में बताते रहते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिए थोड़ा हाई फ्लेम पे कीजिएगा, इसलिए कि इसके अंदर हमने डाली है चीज़। और चीज़ जब भी डालें तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर फटना शुरू हो जाते हैं, चीज़ मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आते हैं ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर हम टिशू एक रख लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे तो आपको पता है हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है तो ये UHT ट्रीट है, कैस्टोर फ्री है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए, चलो जी हो चुके हैं फ्राई, देखिए हाई फ्लेम पे, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, इसको हम निकालते हैं। बस ज़रा सा बता देते हैं मेथी के पराठों का, फिर ताकि हम ड्यूरिंग ब्रेक क्या करेंगे उसको हम बनाते रहेंगे। तो ये इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। चलिए अच्छा, इसके लिए क्या है कि मुझे जो कसूरी मेथी के पराठे बनाने ना, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसन 1 कप है, उसके साथ मेथी 250 ग्राम चाहिए, आटा 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरा धनिया तकरीबन आपने ले लेना है इसमें आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, लहसुन के जवे आप 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, 1 अदद प्याज, 2 चाय के चम्मच नमक, हल्दी 1 चाय का चम्मच और हस्ब ज़रूरत हम यहाँ पर लेंगे ऑयल, जिसको हमने इसको करना है फ्राई। तो ये पानी के अंदर हम सारे अज्जा डालते हैं, ठीक है, जो हमने इसको गूंदना है। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरे के साथ साबुत धनिया, ये इस गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे, ठीक है। साबुत धनिया के साथ लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद आपने इसमें नमक के साथ इसके अंदर हल्दी पाउडर, ठीक है। अच्छा ये हो गया, इसको यहाँ पे रख देती हूँ मैं। अब हमने लेना है चॉपर, ले लें आप, हाथ से गूंद लें। इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर मेथी,
बेसन, आटा, नॉर्मल आटा, ठीक है। लहसुन के जवे तो थोड़ा सा हम उसके लिए रख देंगे, जो हमने पराठों के लिए चाहिए मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक उसके पानी डालने के लिए थोड़ा सा हम साथ में इसमें पानी डालते जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गूंद लेंगे। ये देखें, ठीक है जी। अब ये है हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, इसको करते हैं बंद और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालते हैं और इसको गूंदते हैं। और जब तक ये इसको अच्छी तरह से गूंद रहे हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने ड्यूरिंग ब्रेक फटाफट यहाँ पर अंडे से इसको कोट किया और यहाँ पर मैंने जो रखा हुआ है यहाँ पर आटा है, जिसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक वगैरह डाला हुआ है, तो उसके अंदर हम इसको कोट करके यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स जो है वो भी रेडी हो गए। यहाँ पर बेसन के जो पराठे बनाने हैं, उसके अंदर हमने आटे के अंदर सारे अज्जा, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, सब चीज़ें डालकर उसको हमने यहाँ पर गूंद लिया। आप ले लें, चॉपर ले लें या आप घर हाथ से गूंद लें। बस अब इसके बनेंगे छोटी छोटी सी रोटियां पराठे, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने कहा चले ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लेती हूँ ताकि ये डिश भी हमारी कंप्लीट हो जाए। और चिकन कसूरी हांडी भी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। उसको भी निकाल लिया, ऊपर क्रीम जो है आखिर में क्रीम ऊपर से डाल दी है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट भी है, लुक भी वाइज भी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर अच्छा, इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया। ब्रेड क्रम्स क्या करते हैं, जो ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर जो था, जो आप बनाते हैं ना, जिस तरह से टम्पूरा वगैरह बनाते हैं उसके लिए कोटिंग के लिए बना रहे थे, सेम वही सारी चीज़ें। इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, साथ में नॉर्मल आटा और ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर फ्राई करते हैं, ये फ्राई होते रहेंगे, इतनी देर में हम यहाँ पर पराठे बना लेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए ये हो गया और इसको रखते हैं यहाँ पर और तवे को निकाल लेते हैं, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर ये देखिए इसकी डो तैयार हो चुकी है, ये देखें सॉफ्ट सी मज़ेदार वाली। और ये हमने गर्म पानी से गूंदा है, तो गर्म पानी से जब गूंदेंगे तो फिर क्या होता है कि ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं, देखें। वरना ये होता है कि जुड़ते नहीं है सही से। आप इसकी पूरी भी बना सकते हैं, अगर आप इसको मतलब डीप फ्राई करेंगे तो इसकी पूरी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इसको चूल्हे को करते हैं ऑन, और जो हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस है उनका इस्तेमाल किया, जो झटपट खाने आपके बना देता है। इसकी फ्लेम बड़ी ज़बरदस्त हाई फ्लेम होती है, उस पर बड़े आराम से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो बस अब इसके पराठे छोटे छोटे से बनाने, इसके ऊपर जाएगा फॉर सुप्रीम कुकिंग ऑयल और इसको फ्राई करते हैं जब तक तवा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको भी देख लेती हूँ ताकि जल ना जाए एक साइड में, ठीक है। अच्छा, इसको तो मैं भी टर्न कर रही हूँ, जब तक ये एक साइड से सुर्ख ना हो तो आप ना कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, वरना ये टूट जाते हैं। चलिए, अच्छा ये हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, हल्का सा आपने डालना है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डाल देना ताकि ये आराम से मिला जाए। ज़्यादा बेहतरीन तरीका पता है क्या होता है, आप पॉलीथीन बैग ले लें, ठीक है। बैग के ऊपर बड़े अच्छे से आराम से ही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से हल्का सा, ये थोड़ा सॉफ्ट वाला बना है तो इसलिए अभी बाकी के जो मैं आपको बैलेंस भी बता देती हूँ, ठीक है। चलें जी, ये देखें, ये हमारे पास है आटा, इसको आपने इस तरह से करना है और उसके बाद आप इसको इस तरह, ज़्यादा अच्छा तरीका, टूटेंगे भी नहीं और ये क्रैक इसमें भी नहीं पड़ेंगे। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसको बड़े आराम के साथ आपने फ्राई करना है, ठीक है। हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा, ये थोड़ा गर्म हो गया था इसलिए मैंने हाथ से इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी देखते हैं, ये भी कलर आना शुरू हो गया। चलिए, बड़े आराम के साथ इसको आपने टर्न करना है।
चीज़ है तो इसलिए हाई फ्लेम पे कीजिएगा। और टाइम बड़ा कम रह गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एनेक्स का ये आप ज़बरदस्त सा जो इलेक्ट्रिक कैटल है डिलक्स कैटल विन करें, तो आपने 8881 पर मैसेजेस करने, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा बड़ा आसान सा था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो मेथी के क्या फ़ायदा, ठीक है। ढेरों SMS करें और विन करें यहाँ पर एनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट। आज का सवाल हमने बड़ा आसान सा रखा था। चलें, ये हो गया। ये थोड़ी सी छोटी रोटी बनी है, बाकी अब हम आराम से इसको बनाते जा रहे हैं, ठीक है। हल्का सा इसको आपने प्रेस कर लेना है। अच्छा, ये बड़े मज़े की वाली रोटियां बनेंगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, छोटी छोटी सी, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, जब तक बाकी मज़ीद फ्राई भी कर रहे हैं, यहाँ पर इनको भी निकाल रहे हैं क्रोकेट्स को, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेथी के पराठे। अज्जा: बेसन 1 कप, कसूरी मेथी 250 ग्राम, आटा 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 कप पानी उबालकर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साबित धनिया और जीरा डाल के पकाएं। चॉपर में हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज और कसूरी मेथी मोटा मोटा चॉप कर लें। फिर इसमें बेसन और आटा डाल के चॉपर चलाएं और गर्म पानी डालते जाएं। सख्त आटा गूंद कर निकालें और छोटी रोटियां बनाकर तवे पर घी या तेल में फ्राई कर लें। पोटैटो चीज़ क्रोकेट्स। अज्जा: आलू 4 अदद, चीज़ 200 ग्राम, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, गाजर आधा कप, मटर आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: गर्म तेल में सब्जियां फ्राई कर लें, फिर उबले आलू डालकर मैश करें, नमक काली मिर्च मिलाकर चीज़ शामिल करें, आधा क्रिस्पी फ्राई पानी में घोल लें। क्रोकेट्स को पहले घुले हुए क्रिस्पी फ्राई और फिर खुश्क में कोट करके तेल में फ्राई कर लें। कसूरी चिकन हांडी। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, दही 1 पाव, क्रीम आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसी प्याज 1 कप, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स में काटकर कसूरी मेथी, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक लगा दें। तेल गरम करके प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तेज आंच पर भूनें। फिर दही, क्रीम और टमाटर का पेस्ट शामिल करके 5 मिनट दम दें। खुश्क हो जाए तो हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू का रस छिड़क दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार से पोटैटो क्रोकेट्स बने हैं जो बहुत ही यम्मी से है। कुछ वेजिटेबल भी है, चीज़ भी डाली है और ज़्यादा मसाले इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए सिर्फ काली मिर्च, हरी मिर्च का इसके अंदर आपको फ्लेवर आएगा। ज़रा चीज़ जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले इसमें नहीं डालते, तो लेकिन बड़े मज़े के, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हमने जो बनाई कसूरी चिकन हांडी, वो भी बड़े मज़े की, ये देख लीजिएगा क्या मज़े की, क्रीम के साथ, मसाले के साथ, कसूरी मेथी के साथ, ज़बरदस्त से ये तैयार हो गया। पराठे भी बड़े अच्छे बने हैं, जो हमने मेथी के पराठे बनाए हैं और सॉफ्ट है। गर्म पानी के साथ अमूमन जब कहते हैं कि हम आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो टूटना शुरू हो जाता है, क्रैक पड़ना शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, गर्म पानी किया था, उसके अंदर ज़ीरा, साबुत धनिया, इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल दी और गर्म पानी हमने डालते ही और उसको हमने गूँध देंगे, तो वो सॉफ्ट आटा गूँध गया है। तो ये रोटी भी जो है ना बड़ी सॉफ्ट सी बनी है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी, नरम बिल्कुल रोटी है, वरना आपने देखा होगा कि हमेशा कड़क हो जाती है। तो बड़ी सॉफ्ट और मज़ेदार, चटनी के साथ खाएँ आप, दही के साथ खाएँ, अचार के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होगी, ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है और घर के मसालों से, घर की चीज़ों से आप आराम से नई चीज़ों को तैयार कर सकते हैं और इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार है, कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज की विनर भी हम बता देते हैं, आज कौन खुशनसीब है। हुमैरा है सियालकोट से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का ये इलेक्ट्रिक कैटल। तो हुमैरा, आपको बहुत मुबारक और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।